हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टेक अकल्ड बाय नितिका। हमारी ये मूलांक की सीरीज चल रही है काफ़ी टाइम से और अब ये एंड होने को आई है। लास्ट के 2 मूलांक रह गए हैं, मूलांक 8 और मूलांक 9। आज हम मूलांक 8 की बात करेंगे। इससे पहले आप ये कमेंट करके बताइए कि मूलांक की सीरीज के बाद आप क्या सुनना चाहते हैं। आपको भाग्यांक के बारे में जानना है, भाग्यांक की सीरीज चाहिए, या फिर वास्तु से रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए कि हम वास्तु पे थोड़ा अभी फोकस करें, या 2025 की प्रिडिक्शंस चाहिए। जैसा भी आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए आज मूलांक 8 की बात करते हैं। क्या होता है मूलांक 8? जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 को हुआ है, आपका मूलांक 8 है। इन न्यूमरोलॉजी मूलांक 8 इज रूल्ड बाय प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न शनि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसलिए आप मूलांक 8 वाले लोग देखेंगे कि उनकी लाइफ में स्लोनेस, डिले, स्ट्रगल, हार्डशिप थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए इनके काम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मूलांक 8 वाले लोग आपको लगेगा कि काम होते होते रुक जाते हैं। इसी वजह से आपको फील हो सकता है कि आपका लक फेवर नहीं करता है। क्योंकि आप सैटर्न से रूल करते हैं तो आपको लाइफ में हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है इवेंचुअली। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि जितना सक्सेसफुल मूलांक 8 हो सकता है उतना कोई और मूलांक हो भी नहीं सकता है। बट आपको स्ट्रगल या हार्डशिप करनी ही पड़ती है। मूलांक 8 वाले लोग अगर लाइफ में किसी एक डायरेक्शन में फोकस्ड होते हैं और उसी डायरेक्शन में अपना हार्डवर्क दे रहे हैं, डिसिप्लिन दे रहे हैं, तो आप देखेंगे ये जितना सक्सेसफुल हो सकते हैं उतना कोई और मूलांक हो भी नहीं सकता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। मूलांक 8 वाले लोग, आप लोग काइंड हैं, आप लोग रिलीजियस हैं, आप लोग रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, आप बहुत सोशल काम को बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। मूलांक 8 वाले लोग, आप लोग बहुत हार्डवर्किंग होते हैं और आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप अपने बॉस के फेवरेट भी होते हैं। बट इवेंचुअली ये पाया गया है कि कई बार आपको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता है। नंबर 8 को न्यूमरोलॉजी में फाइनेंशियल मैनेजर या फिर बोल सकते हैं मनी मैनेजर भी बोला गया है। ये लोग पैसा बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। किसी भी काम में अगर आप इनको फाइनेंस मैनेज करने के लिए बोल देंगे तो इनसे अच्छा उस डिपार्टमेंट का कोई और हेड नहीं हो सकता है। अगर मूलांक 8 वाले लोग किसी भी ऐसे फील्ड में जॉब कर रहे हैं जहाँ पे इनको फाइनेंस मैनेज करना है, या फिर अपना कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें फाइनेंस मैनेज करना है, तो ये उसमें बहुत एक्सेल करते हैं। क्योंकि मूलांक 8 सैटर्न से रूल होता है और सैटर्न को हम न्यूमरोलॉजी में जज से डिनोट करते हैं, क्योंकि न्याय के देवता हैं शनिदेव। तो जज वाली सारी क्वालिटी आप मूलांक 8 में जरूर देखेंगे। मूलांक 8 वाले लोग किसी के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकते, इनको इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता है। मूलांक 8 वाले लोगों को कोई भी गलत काम सूट नहीं करता है। मूलांक 8 वाले लोग, अगर आप किसी का 1 रुपया भी मारने का सोचते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। इसलिए मूलांक 8 वालों को कोई भी गलत काम या धोखाधड़ी ये सूट नहीं करता है। इसका बहुत बुरा रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाता है। मूलांक 8 वाले लोग गुड बजटर भी होते हैं। वही मैंने बोला ना कि फाइनेंस या मनी संभालने में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए बजट वगैरह ये सब चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। 8 नंबर को रियल स्टेट से भी डिनोट किया जाता है। तो मूलांक 8 वाले लोग रियल स्टेट में अपना बिजनेस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े रियल स्टेट वाले लोग मूलांक 8 हैं। मूलांक 8 पीपल, यू आर अ रेजिलिएंट ह्यूमन बीइंग who can bounce back even after the horrific failure in life. आप लोग कभी गिव अप नहीं करते हैं। You have immense courage and mental strength. मूलांक 8 people, you are kind, generous, और आप लोगों के पास बहुत प्यार है अपने आसपास लोगों को देने के लिए। आप अपने नियर एंड डियर वंस को बहुत प्यार करते हैं, उनको इमोशनल और मटेरियल सपोर्ट भी देते हैं। You have high standards of professionalism and desire to have everything under control and finish your task on time. मूलांक 8 वाले लोग, अगर आपने कोई एक टारगेट फिक्स कर लिया है या आप उस पर फोकस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब तक आप वो टारगेट पूरे अच्छे से खत्म ना कर लें, आप उसको बीच में छोड़ते नहीं हैं। ये आपकी हैबिट है कि हाँ ठीक है, थोड़ा स्लो है, थोड़ा हर्डल्स आएंगे, थोड़े स्ट्रगल्स आएंगे, बट आप उस काम को पूरे अच्छे से कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। मूलांक 8 पीपल, यू कैन मल्टीटास्क, यू आर ग्रेट एट मैनेजिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स।
मूलांक 8 पीपल बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। ये हर काम के पूरा जड़ तक जाएंगे, पूरा अच्छे से डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वो काम करेंगे। क्योंकि हम शनि को लॉ से भी डिनोट करते हैं, मीन्स न्याय का देवता मानते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर भी उनके अंडर ही आता है। तो आप देखेंगे कि मूलांक 8 वाले लोगों के लिए लॉ, जज या लॉ से रिलेटेड कोई भी फील्ड एज अ करियर बहुत अच्छा सूट करता है। इवन मूलांक 8 वाले लोगों के लिए फाइनेंस मैनेजर, मनी मैनेजर, ये वाले काम भी बहुत सूट करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, 8 नंबर को रियल स्टेट से भी हम डिनोट करते हैं, तो रियल स्टेट ब्रोकर हो गए, या फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में या रियल स्टेट में आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। ये सब आपके करियर फील्ड हो सकते हैं मूलांक 8 वाले लोगों के लिए। अब बात करते हैं मूलांक 8 के लकी नंबर्स की। तो अगर हम मूलांक 8 के लकी नंबर्स देखें तो उसमें पहले नंबर पे आता है नंबर 3, फिर आता है नंबर 5, फिर आता है नंबर 6। ये तीनों नंबर आपके लिए लकी साबित होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 7 नंबर आपके लिए ज्यादा लकी नहीं साबित होता है, ठीक है, बट आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट नंबर 1 से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। नंबर 1 को आप अपनी लाइफ में ज्यादा इंक्लूड मत करिए। नंबर 1 के साथ नंबर 8 की एनिमिटी होती है। इसके अलावा नंबर 4 और नंबर 8 की टेम्पररी रिलेशनशिप सही होती है, बट उनकी परमानेंट रिलेशनशिप सही नहीं होती है। ये बात मैंने मूलांक 4 में भी आपको बताई थी कि नंबर 4 और नंबर 8 एक दूसरे के लिए परमानेंट रिलेशनशिप में सही नहीं होते हैं। परमानेंट रिलेशन मतलब कि आप मैरिज में इसको कंसिडर नहीं कर सकते, आप व्हीकल के लिए नहीं कंसिडर कर सकते, आप घर के नंबर के लिए नहीं कंसिडर कर सकते, आप फोन नंबर में नहीं कंसिडर कर सकते। इन सब जगह आपको 4 वालों को 8 से दूर रहना है और 8 वालों को 4 से दूर रहना है। नंबर 9 भी आपके लिए बहुत लकी नहीं है, आपके साथ वैसे न्यूट्रल रिलेशनशिप में रहता है नंबर 9, बट आप उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ लकी नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वो लकी में तो नहीं काउंट होता है, वो न्यूट्रल है। नंबर 8 वाले लोग दूसरों की बहुत हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, बट जब इनको हेल्प की जरूरत होती है तो ये देखते हैं कि लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इनको लाइफ में चीजें थोड़ा देर से मिलती हैं, थोड़ा डिले से मिलती हैं। तो कई बार देखा गया है कि मूलांक 8 वाले लोग जल्दी से स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि यार अभी तो कुछ सक्सेस नहीं मिली है, पता नहीं कब मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेके कॉन्शियस हो जाते हो। बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सिंगल डायरेक्शन में फोकस करिए और आप देखिएगा कि आप लाइफ में वो अचीव कर लेंगे जो आपके आस पड़ोस में कोई अचीव नहीं कर पाया है। नंबर 8 क्योंकि शनि से रूल होता है, तो शनि आप देखेंगे कि स्लो मूविंग प्लैनेट है और बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी कई बार शनि के टाइम पे या शनि के डेट्स में ही देखे जाते हैं। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि 26/11 वाला इंसिडेंट जो ताज में हुआ था वो भी 26 तारीख को हुआ था। सुनामी भी 26 तारीख को आई थी। 26 is 2 + 6 which is equal to 8। शनि के साथ बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि कई बार आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेशन में आप फैमिली में या किसी को कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, वो खुद आपके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग होता है। इसलिए आपको अपने एंगर पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। एक टिप है मूलांक 8 वाले लोगों के लिए, हाँ ये बात सच है कि मूलांक 8 वालों लोगों की लाइफ में थोड़े हार्ड वर्क या स्ट्रगल थोड़े ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली टू बाकी लोगों के, लेकिन आपको बस अपने गोल को फिक्स करना है और उस डायरेक्शन में चलते रहना है। आप देखिएगा कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी और बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। शनि इज मनी, शनि मनी भी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो डिले ला रहे हैं या फिर वो स्ट्रगल्स दे रहे हैं, वो मनी भी बहुत देते हैं। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 8 के लकी कलर्स की। लकी कलर्स की बात की जाए तो आप लोगों के लिए ब्लू, शेड्स ऑफ ब्लू, ये सब बहुत ऑस्पिशियस कलर्स माने जाते हैं, तो आप इनको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है मूलांक 8 की। प्लीज कमेंट करके बताइए किन किन लोगों ने क्या क्या रिलेट किया, और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि मूलांक की सीरीज के बाद हम कौन सी सीरीज शुरू करें, आप कौन से टॉपिक पे और ज्यादा सुनना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम आगे और भी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाएं। थैंक यू।